तो इनके अंदर साक्षात माता विराजमान है। हाँ साक्षात मतलब उनका दुर्गा माता इनके अंदर साक्षात विराजमान साक्षात विराजमान। मंदिर को छोड़ो, मेरे पास आओ बोल रही हूँ पुत्रा। कहना आप यदि ब्रह्मा विष्णु ऐसे महेश, पुत्री तो हाँ दुनिया है, आएगी। अभी भी है। अगर देखना चाहते हो तो अभी भी मेरे चरणों में है। जितना हम लोग जो पढ़े हैं ना, मैया बोले भाई, जितना पढ़े सब सत्य है, जितना लिखा है सब सत्य है, जितना शास्त्रों में लिखा है वो पूरा सब सत्य बोले भैया। अब किसने देखा है कि माँ किसमें बैठा है? शेर में बैठा बोलते हैं। किसने मतलब देखा? आपके अनुसार माँ ना शेर में बैठी है ना शास्त्रों में लिखा है, बात कौन गलत देखा है। है बताओ? ये गलत है आपके अनुसार। कौन मनुष्य है कि भगवान को चमत्कार करते हुए देखा है? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत शास्त्री, गुरुजी रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहते हैं कि फूल कागज के सजा लेते हैं लोग, खुशबू भले ना हो मान लेते हैं लोग, विश्वास के सहारे चल रही दुनिया, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग। लेकिन पत्थर के आगे सर झुकाते कब है? जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होकर मंत्रों के कारण वो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, सनातन धर्म हमारा इतना प्राचीन, हर व्यक्ति उसे नमस्कार वंदनी प्रणम प्रणामनी करके रखता है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर व्यापार का धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया उसी धर्म को। जी हाँ, पाखंड। और इतना पाखंड कि लोगों ने अपने आप को भगवान बना लिया। मुझे कुछ दिन पहले पता चला, एक वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में रायपुर की उर्करा की एक महिला जो गई थी, मैं अपने आप में, मेरे अंदर ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शंकर है, और तो और दुनिया का, ब्रह्मांड का हर देवता मेरे चरणों में बैठता है। जब ये बात सुनी तो मुझे हजम नहीं हुई, और मैंने सोचा कि चलो इस बात का पर्दाफाश करके ही आते हैं। और मित्रों, आज मैंने निर्णय लिया वहां जाने का। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस तरह की बात देखने के लिए? तो चलिए हम और आप चलते हैं उस महिला की उस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए। कल रात को मैंने वीडियो देखे पूरे, वो वीडियो देख करके फिर मैंने उस चीज पे निष्कर्ष पहुंचा। सबसे पहला तो मुझे आपसे ये बात पूछनी थी कि जैसा कि 3-4 वीडियो आपके YouTube पर पड़े हैं, उसमें सबसे पहला वीडियो देखा, उसमें देखा कि आपके अंदर दुर्गा माँ का रूप है, आप दुर्गा माँ है साक्षात। तो उसमें मतलब आपको कब से महसूस हो रहा है कि आप दुर्गा माता हैं? लेकिन कर्म अच्छा है तो यहाँ पर बैठो और मेरे को दर्शन कर सकते हो, अभी भी हूँ मैं। कितने सालों से आपको लग रहा है? क्योंकि आपको दो बातें आई, एक तो आपको कि कुछ एक वीडियो में किसी पत्रकार ने पूछा आपसे, क्या किसी ने आविष्कार किया, उसने बोला माता नमस्कार, तो आपने कहा कि माता नहीं हूँ मैं, आज शनिदेव हूँ। तो आपके अंदर मतलब कभी आपको शनिदेव, कभी बमलेश्वरी माता, कभी दुर्गा माता, कभी काली, तो कई रूप आपके अंदर आते हैं। तो इस समय आप किस रूप में हैं? वर्तमान में भी आपके सामने मैं बैठा हूँ, आप इस समय किस रूप में हैं? पहचानो अपने माँ को। नहीं तो आप माँ के रूप में हैं कि, क्योंकि अगर माँ के रूप में देखें कि हम आपको कि शनिदेव के रूप में देखें, माँ के रूप में बैठी हूँ, देख सकते हो। तो आपके अंदर क्या ये माता अंदर में प्रवेश है कि आपको जन्म से ही आपके अंदर माता है? सुनाओ पुत्र इसको कहानी। नहीं आप बताइए ना, आप माता हैं, आप खुद बताइए ना कि आप कब से आपके हैं? पहले इससे बात करो क्योंकि ये है। पहले इनसे बात करो। हाँ। अच्छा, पहले इसका बीबी थे, अब माता है, तो पहले इससे जानकारी अच्छा, लो, पहले- उसके बाद फिर माता से बोलना। अच्छा, पहले इनकी बीवी थी, हाँ। अब ये इनकी माता है। हाँ, अच्छा। पहले इससे लो फिर उनसे लो। जी, आप बता रहे थे, तो आपको कब से, आप पहले इनके पति के रूप में थे, बाद में फिर इनका आप इनको माता रूप में माना, तो कैसे हुआ ये सावन जो आया ना, अभी 1 साल हो गया पूरा। अगले सावन से आ रहा है, सावन चला गया ना, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो 1 गया। साल पूरा हो गया जी। अच्छा, और आपकी एक बेटी भी है? हाँ बेटी है ना। अच्छा, वो मतलब माता बनने के पहले का है? हाँ पहले का है। पहले का है। ये तो माता ही 1 साल हो रही है ना, सावन से आई है। हम्म। ये सावन 1 साल हुआ पूरा। तो इनके अंदर साक्षात माता विराजमान है? हाँ साक्षात मतलब उनका दुर्गा माता इनके अंदर साक्षात विराजमान? साक्षात विराजमान। साक्षात। हमारी जो पत्नी है, शिव जी को अपना आत्मा समर्पित कर दिया। अच्छा, आत्मा समर्पित किया, वैसी ही देवी माँ विराजमान हो गया। इन्होंने अपने आप को शिव जी को समर्पित किया? हाँ शिव जी जी। अच्छा, तो वैसे एक वीडियो में मैंने देखा है, आप माता ने कहा कि मेरे शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब इनके पास आते हैं, चरण में बोले, चरण इनके चरणों में आते हैं, है ना? तो ये चरणों में आते हैं, तो ये आपके अंदर आते हैं, तो फिर किस रूप में आपको माने? दुर्गा के रूप में माने हम, कि आप दुर्गा के रूप में हैं, है ना? तो माता ऐसा कुछ भी एक सबूत एक आते हैं, आप कोई ऐसी बात बताइए जिससे कि दुनिया को, देश दुनिया को देखे, इस बात से देखा दुनिया देखेगी और दुनिया फिर आपके पास आएगी। ऐसा बताएं कोई भी चीज कि आप साक्षात देवी हैं। माता बताएं आप।
बताइए अब कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि लोगों को दुनिया देख रही है, इसको दुनिया देखेगी, आपके चरणों में फिर लाखों लोग आएंगे इस बात को लेकर के कि भाई आपके अंदर कोई ऐसा कोई एक छोटा सा चमत्कार। देखो पुत्र, जैसे कि तुम लोग कैसे पत्थर को विश्वास कर लेते हो कि कोई पंडित बोल देता है कि ये माता मेरे को सपना दे क्या ये बोलते हैं, सपना दिया है, मतलब यहाँ रखने के लिए से। हाँ मतलब ऐसा बोलता है कि यहाँ पर धरती पे विराजमान मुंह तो मेरा मान गुण करो, हाँ? ऐसे बोलते तो उसको कैसे तुम लोग मान लेते हो पुत्र? और जब मैं यहाँ माँ साक्षात आकर बैठकर बोल रही हूँ कि मैं साक्षात माता आ गई हूँ, क्योंकि मैं पत्थर में नहीं हूँ, लेकिन उसको विश्वास क्यों नहीं कर रहे? नहीं, विश्वास तो कर रहे माता। जब मैं बोलूं जब आप साक्षात आ चुके हैं तो पत्थर के रूप में कहते फूल कागज के सजा लेते हैं, खुशबू भले ना हो मान लेते हैं लोग, विश्वास के सहारे चल रही दुनिया पत्थर की आंगी भाई से तो झुका भ्रम में लेते जी हैं रहे हो लोग। पुत्र। तो लेकिन वो कुछ ऐसा अतिशय कुछ चमत्कार दिखाए ना माता। यहाँ चमत्कार खाली ऐसा है, सच्चे मन से विश्वास से आएंगे, आपको अच्छा भावना से है और प्रसाद मेरे को दूध सवाल सब जवाब कुछ ज्यादा मिल ये जाएगा। मत हो कि मैं नहीं बाद में तोरे मन के हो जी भैया, नहीं, ओकर से ज्यादा सवाल जवाब मत करो। नहीं मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ ना ही उल्टा मुझे पड़ जाई तो बाद में कहाँ नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझो। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ दुनिया देखेगी, दुनिया आएगी, इस बात को पहले समझो भैया। मैं कोई गलत वे में नहीं आया, गलत वे में आना होता मुझे तो मैं नहीं आता, मैं आया एक बार। हम ये बताना चाह रहे दुनिया देखे इस बात नहीं तो को, मेन वही दुनिया ना। को दिखाना चाह रहे हैं हम। सच्चे विश्वास से अगर आप आएंगे, अब अच्छा से मानेंगे, ढेर विश्वास आपको पड़ी पड़ी, ना, जितना ना, विश्वास करोगे। सुनो, हाँ। जी। ऐसा है पुत्र, जैसे मंदिर में जाते हो कि नहीं, हम्म, माँ के ही पास जाते हो विश्वास कर, हम्म। वही यहाँ आओ, मंदिर को छोड़ो मेरे पास आओ बोल रही हूँ पुत्र। मैं वही मंदिर से रूठ गया हूँ, मैं यहाँ स्नान मांगा हूँ इस पुत्र से। अच्छा, हर दीवाने से आपका विश्वास टूट गया है, हाँ। हर मंदिर से आपका विश्वास टूट गया है, हर मूर्तियों से विश्वास टूट हाँ। गया है। अब इसलिए आप साक्षात इनसे स्थान मांग के आप यहाँ पर हाँ। बैठी हैं। हाँ। आप यहाँ बैठे तो माता कोई एक ऐसा, दुर्गा माँ है आप, तो दुर्गा माँ का एक कोई भी ऐसा मंत्र सुना दीजिए जो कि सर्वकार सिद्धि मंत्र है। माँ कभी ऐसे मंत्र बनाए ही नहीं है पुत्र, ये तुम लोग बीच का मनुष्य बनाया हर चीज को बनाया बनाया। बनाए हैं। मैं तो ऐसा कोई भी मनुष्य को मंत्र दिया ही नहीं हूँ। अच्छा, मंत्र कोई भी प्रकार का। जैसे आपने एक बात कही, सत्य की बात कही कि सत्य को जानो, सत्य को लोग नहीं जान रहे, तो सत्य तो उत्पात व ध्रुव युक्तम सत्य। सत्य तो क्या है? ध्रुव ही आज सत्य है। तो सत्य आप किस रूप में, किसको आप सत्य कहती हैं? समय आने पर क्या बोलते हैं, पता चल जाएगा, पता चल सत्य जाएगा। जो क्या है पता चल जाएगा, आगे नहीं। अभी अभी नहीं बता सकते। तो आप तो माता है साक्षात, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब दिख रहे हैं, आपको तो सब दिख रहा है ना। दुनिया त्रिकालदर्शी है आप तो। जब आप त्रिकालदर्शी हैं तो कुछ अच्छा आप मेरे बारे में ही बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए आप। ये कि मैं सिर्फ दर्शन करने की बात से नहीं आया हूँ मेरी बहन, मेरी बात को सुनो। मैं इस बात को दिखाने आया हूँ, मैं दुनिया को दिखाना है। ये चीज दुनिया देखेगी, दुनिया आएगी, दुनिया यहाँ पे लाखों। मेरे को मतलब ये करना चाह रहे हैं। हाँ। देखो अब पंडित लोग बोल देते हैं पुत्र, कैसे बोलते हैं कि यहाँ पास मैया मेरे को सपना दिया, यहाँ का क्या बोलते हैं, ले रुक जाओ चल गए। बोलते नहीं नहीं, जैसे कि यहाँ पास मंदिर है, क्या बोलते हैं पुत्र, प्रकट हुए। जैसे देहा प्रगट हुए हैं तो उसको तुम लोग सब मान मान लेते लेते हैं। हाँ, अब मैं एक पुत्र के घर विराजमान हूँ, एक शरीर में विराजमान हूँ, तो उसको मानने कोई को तैयार नहीं नहीं है। माने। कोई मानने का तैयार नहीं सवाल है। जवाब बहुत- वही था ना भैया। सवाल हाँ, बहुत होता है। अभी कहीं में रहे होगा ना, सपना देखे वो में मूर्ति है, हाँ, उसको उसको पूरा वहाँ बैठा के रख दी तो ला इंसान हाँ, अब पूरा लेकर विश्वास चले कर गए। ले। अब साक्षात मैया यहाँ पहचाने में इतना दिक्कत जाती इंसान में। विश्वास है आपके ऊपर, मात्र आपके विश्वास को सिर्फ ये कहना चाह रहे, जब आप कह रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरणों में है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरणों में, तो आप कुछ तो ऐसा अतिशय करके दिखाओ, कुछ तो ऐसी बात बताओ ताकि लोगों को विश्वास हो कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरणों में। कुछ तो ऐसी बात आप बताएं। हम लोग यहाँ से शुरू से आ रहे, साल ठीक भर हो है गया, ठीक भैया, है। पुराना माता को हम लोग बात करने के लिए सिखाए कि उनको अभी पता नहीं था कुछ कि बात ही नहीं कर मनुष्य पाते के थे। कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, तो उससे क्या ज्यादा सवाल ये जवाब छोटा करोगे, बच्चा अगर बताओ। कैसा बोलता है, बोल पाएगा तुरंत, जैसे 1 साल का नन्हा मैं बोल जिसको पाएगा। परिचय दिया माता है वो, तो ये साल का बच्चा ना, तो माता है साक्षात। आप तो कह रहे हो ना साक्षात माता, माता तो कोई 1 साल की होती है, माता तो अजरमर होती है। माता तो साक्षात अजरमर बैठी है भाई, इनके अंदर साक्षात रूप है। जब समय साक्षात आकर रूप सब है, जब बता इनके अंदर देगा। साक्षात टेंशन माता मत बैठी है इनके अंदर में, तो उनको त्रिकालदर्शी सब कुछ दिख रहा है इनको।
सब कुछ दिख रहे हैं ना इनको। वही था ना, चमत्कार बोलते, चमत्कार कहाँ होता है? यहाँ वही है, दृढ़ विश्वास से आरंभ का काम बनते जा रहा है। विश्वास अलग चीज है, बात ये बोलो कुछ तो ऐसा सिद्ध करें कि हाँ आप देवी हैं, कुछ तो सिद्ध करें इस बात को। क्या सिद्ध करे पुत्र, जबकि मैं बोल दी हूँ माँ हूँ, मतलब माँ हूँ। दीदी मना अच्छा मतलब आप माँ को सिद्ध वही तो है माँ। दिखाना पड़ता, सत्य दिखाना पड़ता है। सत्य दिखाओगे तब विश्वास करोगे। विश्वास करने की बात नहीं है माँ, बात सिर्फ इतनी है कि आप मतलब माँ ऐसा कौन मनुष्य है कि भगवान को चमत्कार करते हुए देखा है? कोई नहीं कोई है। देखा है सृष्टि में? माँ को चमत्कार करते हुए कोई सृष्टि में देखा बता है? दे। मैंने कितने चमत्कार नहीं किए, माँ किसने कितने देखा है? नहीं देखा। मैं तो असली जैसे तुम लोग क्या क्या बनावटी को, हाँ पुराणों में शास्त्रों में पढ़ के ही तो माना कि दुर्गा माँ है। मनुष्य तुम ही लोग तो लिखे क्या उसको। बोलते हैं होता है? लिखे मतलब महाभारत जो भी है, रामायण को सबको लिखा गया ये लोग। लिखा तो गया है वो हाँ लिखने तो किसने देखा है? अब किसने देखा है कि माँ किसमें बैठा है? शेर में बैठा बोलते हैं। किसने मतलब देखा है? आपके अनुसार माँ ना शेर में बैठी है ना शास्त्रों में देखा है, बात गलत कौन है, देखा है बता। ये गलत है आपके अनुसार। अच्छा कुछ ऐसा बोल दो जिससे दुनिया में इतना आतंकवाद चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना ज्यादा चारों तरफ बलात्कार चल रहा है, कितनी गलत गलत घटनाएं घट रही हैं, तो आप यहाँ बैठ के कुछ रोको, कुछ तो करो माता। मेरे मेरा ज्यादा सिर्फ तो ये ऐसा कहना ही है, नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप कह दी ब्रह्मा विष्णु ऐसे महेश, मुझे तो हाँ दुनिया है, आएगी। अभी भी है। अगर देखना चाहते हो तो अभी भी मेरे चरणों में है, क्योंकि वो भी तुम लोग के जैसे मेरा पुत्र है। पुत्र है, अभी भी है वो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो दुर्गा माँ के सुपुत्र थी। तो वही सब है ना। अब इसमें क्या है, सत्य वाली बात जो है ना, अभी सत्य ऐसा है। अब मैया साक्षात है, खुद सत्य के बारे में बतलाएगी। जितना हम लोग जो पढ़े हैं ना, मैया बोले भाई जितना पढ़े सब सत्य है, जितना लिखा है सब सत्य है, जितना शास्त्रों में लिखा है वो पूरा सब सत्य बोले भैया। तो वही तो सत्य में पूछ रहा हूँ माता से। तो सत्य भी बताएगा नहीं, पूरा अच्छा। सत्य कब बताएगी मालूम है? आदर्श आई तब जब तो पूरा बताएगा खाएगा सब भैया। सत्य जुबान से बताएगा, सब चीज बताएगा वो। अच्छा बाद में बताएंगे, हाँ, बाद में, अभी कितने समय- साल बाद? उनके लिए समय पूरा जाने मैया को। अच्छा, माता जी पहले पे जानेंगी, पूरे जाने फिर को समझेंगी, हाँ, जब फिर पूरा उसको बताएंगे। बताएंगी, मैया खोज कहा जाए, सत्य जो प्रवचन होता है ना वैसे देगा, सब गाँव जा जाते हैं। फिर माता प्रवचन देंगी। हाँ प्रवचन भी देगी। ये सत्य है मालूम, मैया को आज तक कोई असलियत कोई देखा ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है। भगवान हमने क्या है ना, देखे नहीं है, जो मनुष्य पढ़े लिखे असलियत उसको पढ़ के क्या जाने, ये पुत्र क्या है, ये हनुमान जी है, ये दुर्गा जी है, सभी को हम भी नहीं जानते हैं। बात आप खुद सोचो, क्या जब जितनी बड़ी माता, जिनकी माता में आपका कहना है, इनका कहना, माता का कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ, इनके चरणों में चरण में, बैठे, जी, जी। हनुमान जी इनके चरणों में बैठे, दुनिया के सारे भगवान इनके चरणों में जी, बैठे, जी, जी, जी। ये इतनी बड़ी है। जब इतनी बड़ी है तो इनको इतनी बात की चिंता है कि मैं आज कोई बात बताऊंगी, कोई पंडित सुन करके बता देगा, तो बाद में मैं बताऊंगी तो लोगों इनके पास तो हजारों चीजें बताने को। है। ब्रह्मांड का तीनों लोगों का ज्ञान है, जब तीनों लोगों का ज्ञान है तो फिर उस बात का डर क्यों? उनको सरलता समता से माँ का माँ रूप क्या होता है, तो सरलता से उसको पता है। मैं किस लिए बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं मनुष्य विश्वास कर आएगी तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसका कर्म माफ करूंगी और जो प्रसाद है उससे आत्मा पर, यही है पुत्र मेरा 3 ही रीजन है। 3 रीजन कौन कौन से बात है? बताओ प्रसाद पुत्र। एक आशीर्वाद है मैया का, एक आशीर्वाद है। दूसरा जो है मन पवित्र, जो प्रसाद खाते हैं ना आत्मा पवित्र करते हैं। अच्छा प्रसाद खा के आत्मा को हाँ, और कर्म माफ कर रही है। कर्म माफ कर दी है। उस 3 तीन उद्देश्य था, जिसमें क्या है मनुष्य के, अब मैया बैठी थी, तीनों को अवसर देगा, यकीन करने वाला कोई नहीं है। तो थोड़ा बहुत जानते सवाल हो जवाब आजकल। उठ रहा है। माता सवाल जवाब क्यों उठ रहा है? ये सिर्फ लोग जानना चाह रहे हैं, और अगर सरलता से आप बताएंगे तो और लाखों लोग आपके चरणों में आएंगे। सिर्फ पूछना चाह रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, कहाँ गलत मैं बोल तो रहा हूँ। अभी मैं वही तो बोलती हूँ पुत्र, मैं अभी शांत हूँ। अभी आप शांत हैं, फिर बोलेंगे समय आने पे। समय भी भैया, तो आपको ये पता होगा, वाला आप तो ऑर्डर साक्षात नहीं, तब तो भगवान है, बताइए। इस समय भी आपको पता होना चाहिए कब बोलेंगे आप तो साक्षात भगवान है, तो आप बताए ना जैसे कब आप माता का- बोलेंगे। नहीं, मैया तो बोलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश इनके चरणों में, गणेश जी चरणों में, हनुमान जितने भी भगवान है सब इनके मतलब ये चरणों सब में क्या कोर्ट हाँ, कचहरी ये चलता है। लोग कोर्ट मतलब कचहरी। क्या करने के लिए आए मेरे को? में। एक बात, ये तो आपको खुद पता चलना चाहिए, हम घर से निकले उसी दृष्टिकोण से कि कोई भक्त आ रहा है मेरे पास, कोई बात को पूछे। इसीलिए बोला गया पुत्र, विश्वास से जो आएगी उसका काम बनेगा। विश्वास के अलावा और भी तो कुछ होगा माँ, सिर्फ विश्वास के अलावा और कुछ तो आप ऐसा कुछ तो दें। अगर आपको लग रहा है विश्वास है, विश्वास के चक्कर में तो कितने लोग पाखंड में चले गए। सभी जितना मंदिर है पूरा सृष्टि में, जितना ही मंदिर है, जितना घर मंदिर सबसे उठकर पूरा एकत्रित ही हो गए, जितना भी देवी देवता है सब पूरा, सारे देवी देवता जितना, हाँ जी जी, सब रूट करके रूट करके यहाँ यहाँ पे आ गए हैं, जी। और ये स्थान है
और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते कि सारी दुनिया के हाँ। देवी देवता मंदिरों से घरों में जहाँ भी विराजमान है वहां से सब रूठ गए हैं, उनके घरों में विराजमान नहीं है हम विराजमान। और दुनिया में इतना आतंक मच रहा है तो उसको क्यों नहीं रोक रही हम, क्यों नहीं बचा रही हम? बड़े बड़े रेप केस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेन लुट रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनें पलट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब साक्षात माता यहाँ विराजमान है तो इतने बड़े बड़े हो रहे कांड हो रहे हैं। तो एक बात बताओ पुत्र, मैं एक किया हूँ क्या उसको कि जाओ पुत्र तुम लोग वो सब चीज करो। आपने कहा नहीं का, लेकिन आप रोक तो सकती थी, रोक तो सकती थी आप। मैं क्यों रोकूं अभी? हाँ। हाँ मतलब माता आ गई, एक ही तो कैसे माता को नहीं? देखो तुम लोग चमत्कार करते, वही तो बोल रही हूँ। हाँ तो वही तो बोले आप रोक जैसे क्यों कि नहीं? ऐसा है, क्या बोलते हैं पुत्र, ऐसे क्यों? चमत्कार टीवी में टीवी होता है, दिखाने जाकर रोकता है। वैसी हो रहा है वैसे मत। समुद्र मंथन में जहर निकला तो खुद पी गए, अमृत दूसरों को दे दिया। तो देखे हो क्या? पीते हुए देखे हो? लिखा बस बस लिखा है उसी को, क्या माना? पढ़े हैं उसी पढ़े हैं उसी ये माना। हुआ है तो कम से कम आप भी ना, तो ना, माता वही तो कुछ बोल रही हूँ। लोगों को सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रही आप दुनिया को? अभी देखो मैं पुत्र से क्या मांगा हूँ, एक मिट्टी का मूर्ति, क्योंकि मैं उसमें विराजमान हूँ। ये शरीर को मैं नवरात्रि में आप शरीर को छोड़ करके मिट्टी की मूर्ति में समाहित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। अब आप लोगों को साक्षात कैसे आते? मैया पूरा सृष्टि खत्म करने आता, पूरा सृष्टि को। अगर मैं 16 श्रृंगार किया रहता ना तो पहले मेरे शुरू करता, मेरा गलत कर करते उसका खत्म किया सृष्टि। आप सुने थे 2023 में कि क्या होने वाला है? परलय होने वाला था, रोक दिया। अच्छा 2023 में जो प्रलय होने हाँ वाला वही तो है, वही तो मैया आई थी नष्ट करने के समय लिए। मान उस प्रलय को नष्ट करने आई, उसी नष्ट करने आई। और 2023 में जो प्रलय हुआ उसको मानो रोक दिया। अब रोक दिया नहीं मतलब मैया हाँ, बोली तो 16 बड़ी श्रृंगार करो, पुत्र बोला। अगर मैं 16 श्रृंगार किया रहता हाँ। तो मेरे से शुरू पूरा गए, धानी कोई को भी नष्ट कर रहता देता। है। यही तो परला था 2023 में। भैया वो तो अब रुक गया। और प्रयास ये था कि कुछ ऐसी चीज निकले ताकि आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को विश्वास करके यहाँ तक आए, लेकिन शायद वो चीज नहीं पे पहुंच पाई। मिले धन्यवाद। मित्र गालिब का एक शेर याद आता है मुझे कि हम तेरे शहर में वो बदनसीब है वो गालिब कि खोले दुकान कफन की तो लोग मरना ही छोड़ रहे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। मैं टीम के साथ जब वहां पहुंचा तो मैं कार में ही बैठा रहा। मैंने अपनी टीम से कहा तुम जाओ वो पता करके आओ कि क्या वो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है, ऐसा ना वहां जाके मना कर दें। मेरी टीम के सदस्य गए वहां जाकर उन्होंने ओके किया, और जैसे ही जब तक उन्होंने टीम के सदस्य वहां से बात करके मेरे पास वापस कार में आए तब तक उन्होंने फोन करके 25-30 लोगों को बुला लिया। और जैसे ही हम गए हमने पहला प्रश्न पूछा, मैंने कि एक बात बताओ कि आपके अंदर में माता है या कौन से भगवान अभी इस समय विराजमान है? पूरी तरह से जमावड़ा तैयार था और उन्होंने चौतरफा हमला शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने अपने अंदाज में उनसे बात की। और मित्र क्या बात की आपने खुद देख लिया। मित्र मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये रायपुर की बात नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान की बात है। पूरे हिंदुस्तान में लोग चारों तरफ इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं, इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मित्र मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा, अगर ऐसी आपके आसपास भी कोई बात चल रही है, ऐसे पाखंडी आपके आसपास भी अगर उठे तो आवाज उठाइए और मित्र हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारी पहल आपको कैसे लगी, और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आएंगे अपनी टीम के साथ उस चीज का पर्दाफाश करने के लिए। सनातन धर्म के लिए, धर्म के लिए मैं अपनी जान मान और शान को, क्या अपनी जान को भी कुर्बानी पर देने को तैयार हूं। मित्र यह वीडियो किसी की धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं था, अपने सत्य को उजागर करने के लिए था। आप स्वयं कमेंट्स करें और ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।